कांग्रेस नेता जगजीवन पाल से बातचीत का। जरा सुनिए क्या कहा जगजीवन पाल ने। जगजीवन पाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है दिव्य हिमाचल टीवी में, हम पहाड़ी कार्यक्रम में। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है जी। मेरा पहला प्रश्न है आपसे, आप कांग्रेस पार्टी के कर्मठ सिपाही, सच्चे सिपाही माने जाते रहे, फिर क्या हुआ इस मर्तबा कि कांग्रेस ने आपका टिकट काट दिया सुलह विधानसभा क्षेत्र से? मैं जनवरी 1977 से कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं। मैंने जनवरी 1970 में बीजेपी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और आज तक मैंने अपने भी पंचायतों के 13 चुनाव लड़े हैं, 13 जीते हैं और 2 चुनाव मैंने विधानसभा के जीते हैं। पार्टी का सच्चा सिपाही था और अब भी हूं, लेकिन मुझे वहां दिल्ली से कहकर भेज दिया कि आपका टिकट हो गया है, आप जाके काम करो। काम तो हम कर ही रहे थे, लेकिन उसको ज़्यादा स्पीड से शुरू कर दिया। और जब मैं दिल्ली से काट मिल पहुंचा अपने चुनाव क्षेत्र के बॉर्डर पर, तो 561 गाड़ियों के साथ मेरा वहां लोगों ने अपने खर्चे पर पहुंच के स्वागत किया और भव्य रैली निकली। उसके बाद 3-4 दिन के बाद काम कर रहा था मैं और रात को अचानक फोन आया कि आपका टिकट हो गया है। सब लोग खुश हो गए जो मेरे घर में बैठे थे, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर आ गया कि कट गया और किसी दूसरे आदमी को मिल गया। तो फिर दूसरे दिन सुबह हजारों की भीड़, उसमें तादाद में लोग इकट्ठे हो गए। कोई रो रहे थे, कोई जो मेरे से आशा लगाई थी लोगों ने, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो फिर लोगों की राय के साथ चलना पड़ता है राजनीति में। जनता की राय के साथ फिर मुझे हाँ करना पड़ी और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मुझे चुनाव लड़ने की मैंने फैसला किया और आज जनसंपर्क अभियान पे निकला हूँ। रोज निकलता हूँ, बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जी जी। हम चुनाव जीतेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। कांग्रेस अपने सभी रूठों को मनाने की लगातार कोशिश करती रही, आज 3 बजे तक प्रयास पार्टी करती रही। क्या आपको मनाने का प्रयास पार्टी ने किया या नहीं? पिछले कल किया, तो उस वक्त तक तो बड़ी देर हो चुकी थी और वो तो रात को आए और मुझे थोड़ा पूछा गया, हटने के लिए तो नहीं कहा गया, लेकिन कहा गया कि कोई और कुछ करेंगे। तो मैंने कहा कि अब तो जनता ने खड़ा किया है, जनता मेरी लड़ाई लड़ रही है, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, जनता मेरा खर्चा कर रही है, तो अब जनता को पूछना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए समय था नहीं। अब चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जी पाल साहब, अब देखिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आपके सामने एक भाजपा का कैंडिडेट है और दूसरा है कांग्रेस का। दोनों महारथी माने जा रहे हैं क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट हैं। ऐसे में आप इनकी चुनौती से पार कैसे पाएंगे? देखिए, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो तो चुनाव क्षेत्र का ही नहीं है, वो तो जसीमपुर क्षेत्र का है और कहीं गिनती में नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो है, उनसे जनता पहला प्रश्न पूछ रही है कि आपको हिमाचल मंत्रिमंडल से रात को 12 बजे हेल्थ मिनिस्ट्री से क्यों निकाला गया? बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं कई बार पूछ चुका हूं, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं क्या घोटाला हुआ है। और जिस सुलह की जनता उनसे पूछ रही है
कि पहले ये बताओ कि आपने घोटाला किया क्या है। तो इसलिए वो कोई मुकाबले में नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, मुकाबले में नहीं है, मुकाबले में सिर्फ आप हैं। पाल साहब, विपिन परमार जी दावा कर रहे हैं कि सुलह में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है, चारों तरफ बहुत जबरदस्त विकास करवाया, काम करवाया, ऐसा दावा विपिन परमार कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से काम हैं अब जो आज तक सुलह में नहीं हुए और जिनको आप आने वाले दिनों में करवाने वाले हैं? काम तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और जो काम मैंने शुरू किए थे वो पूरा किए उन्होंने। एक दो काम कोई नए शुरू हुए हैं, बाकी अपना विकास उन्होंने ज्यादा किया है, चुनाव क्षेत्र का चुनाव कम किया है। जी, तो उसमें ही वो उलझे रहे सारी चीजों के लिए। जी तो आने जी के समय में मेरे सामने जो विकास की बात आएगी, विकास करवाएंगे, जो लोगों की जरूरत होगी उसके मुताबिक लोगों को पूछ करके चुनाव कराएंगे, ना विकास कराएंगे। जी, जी पाल साहब, आप दावा कर रहे हैं कि आपके साथ कितना ज़्यादा समर्थन है जनता का, आपका चुनाव ही जनता लड़ रही है। आपने कहा कि कितने ज़्यादा लोग, 561 गाड़ियां तो आपको रिसीव करने के लिए आई हुई थी 61 मील पे, आपके विधानसभा के प्रवेश द्वार पे, क्षेत्र के प्रवेश द्वार पे। अच्छा, ये समर्थन ठीक है, आपका दावा भी सही है, पर आपको ये वोट में परिवर्तित होता कितना लग रहा है? क्या सभी लोग जो आपके साथ चले वोट देंगे भी, या कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि नहीं नहीं जी पाल साहब तो आज़ाद लड़ रहे हैं, हम किसी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं? क्या कहेंगे आप? ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। सुलह में जगजीवन पाल की इस पर आंधी चल रही है, और चुनाव आते आते ये सुनामी में बदल जाएगी, और कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। जनता का जोश जो है वो जगजीवन पाल के हक में बहुत हाई है। जोश इज हाई, इसको कोई नहीं रोक सकता। जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। जी पाल साहब, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, दो हिस्सों में मेरा सवाल रहेगा। पहला हिस्सा सवाल का कि कांग्रेस इन चुनावों में बदले हुए रंग के साथ नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है, क्या पार्टी को भारी पड़ेगी? और दूसरा मेरा सवाल, इसका हिस्सा है सवाल का, कि अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं जगजीवन पाल? आपके पहले प्रश्न का जवाब है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है एक तो भारी है, दूसरा उसके खिलाफ चार FIR विजिलेंस में पेंडिंग है। 4 दिन पहले हाई कोर्ट में एक PIL हुई है, और ये दोनों चीजें जो हैं, ये उम्मीदवार तो कहीं नजर में ही नहीं है लोगों में, ये तो कोई कहीं स्टैंड ही नहीं करता। कोई मतलब सवाल पैदा नहीं होता, कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा ये फैसला। जी जी पाल साहब, देखिए आप बहुत व्यस्त हैं, आप पर एक जरूर है आपसे, जब आप विधायक बन जाएं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में जरा ये मोबाइल नेटवर्क थोड़ा आप जरूर ठीक करवाएं, ऐसी हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए इतने समय में से समय निकालकर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पाल साहब। धन्यवाद।